ओम शांति। आज हम सारा दिन क्या करेंगे, आपको ये देखना है। आपके सामने जब भी कोई थॉट आता है, कोई आपका पुराना संस्कार आप पर हावी होता है, आप उसे क्या सेकंड में स्टॉप कर पा रहे हैं? थॉट आया, आपने उसे चेक किया कि इट्स नॉट यूजफुल फॉर मी, ये मेरी डेस्टिनी के लिए राइट नहीं है। अगर मैंने इस पे ज्यादा देर तक थॉट चलाए तो ये मुझे दुख देगा, तो क्या मैं तुरंत चेंज कर पाया? एक सेकंड, क्योंकि लास्ट पेपर सिर्फ एक सेकंड का होगा, या तो फेल या तो पास, टाइम नहीं मिलेगा। आप ये सोचो कि धीरे धीरे मेहनत कर लेंगे, नहीं होगा, टाइम ही नहीं है। सो आज आपको सारे दिन ये चेक करना है कि ऐसे कितने पेपर हैं जिन पे मेरे घंटों तक विचार चलते हैं, ऐसी कितनी बातें हैं जो मुझे 10-10 साल पुरानी भी याद आ रही हैं, और जब कोई बात किसी के बारे में चल जाती है तो वो कितने देर तक चलती रहती है। आपको सारे दिन आज ये चेक इन करना आपने, तो आपको अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पता चलेगी। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता कि आप कहाँ पे हो, तब तक आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि जहाँ जाना है वहां जाने में समय कितना लगेगा। ये हमेशा याद रखिएगा। जब आप ये जान पाओगे कि आप कहाँ हो और आपको ये पता हो कि आपको जाना कहाँ है, तभी वो जर्नी तय कितनी देर में होगी, उसमें मेहनत कितनी है, उसमें रिसोर्स कितने लगेंगे, इसका पता चलेगा। सही बात है, हाँ या ना? भाई, अगर आपको ये नहीं पता कि आप कहाँ के रहने वाले हो और आपको ये नहीं पता कि आपको जाना कहाँ पे है, तो कितना किराया लगेगा, किस मोड से जाएंगे, क्या तरीका होगा, क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या तैयारी करनी है, ये पता चलेगा कभी? तो आज सारा दिन ये चेक करना है कि मैं किस किस पेपर को एक सेकंड में जीत लेती हूँ। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी वजह से कोई बात आएगी, आप एक सेकंड में छोड़ो, कोई बात नहीं। कुछ ऐसे होंगे कि उनके कारण से बात आई, व्यक्ति है वो भी, लेकिन वो बात चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, माफ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे वो कौन कौन से व्यक्ति हैं, ऐसी वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं, ऐसी वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें मेरा मन बंधा हुआ है। और जब तक अपने बंधन पता नहीं होंगे, तब तक उनकी चाबी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। और सब तालों की एक चाबी नहीं होती, ध्यान रखना इस बात। हालांकि हर ताले की एक ही चाबी है बाबा के पास। सारी बीमारियों की जड़ है देहाभिमान और सारे समाधान है आत्माभिमान। परंतु वो आत्म अभिमानी बनने के लिए जो थॉट प्रोसेस है, वो नंबर अलग अलग है। आपने देखा नंबर वाले ताले होते हैं, एक ताले का नंबर 1 2 3 4 है, एक का 5 6 7 8 है, एक का 7 8 9 है, एक का ABCD है। नंबर अलग अलग है, वो कॉम्बिनेशन अलग अलग है। तो हर परिस्थिति का कॉम्बिनेशन लॉक अलग अलग है। इसीलिए कहाँ पे मुझे शक्तियों के थॉट को बार बार करके चैनलाइज करना पड़ेगा माइंड के लिए, कहीं साहस, कहीं धैर्य, कहाँ सामना करने की शक्ति, कहाँ समाने की शक्ति। रहेंगे सब आत्माभिमान में, आत्माभिमान आते हुए शक्ति आ जाएगी, लेकिन आपको आत्माभिमान साथ ये पता होना चाहिए कि कौन सी शक्ति का प्रयोग करना है। इसी को कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा। योग क्लैरिटी देता है, ज्ञान समझ देता है, दोनों मिलते हैं तो जीत होती है। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञानी योगी तू आत्मा प्रिय है बाबा को। ना केवल ज्ञानी तू आत्मा प्रिय है, ना योगी तू आत्मा प्रिय है, जो दोनों है वे प्रिय है। आपके 4 सब्जेक्ट हैं, अगर एक में भी फेल हो गए तो फेल ही है, क्लास में आगे नहीं जा सकते आप। अगर ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा, ईश्वरीय सेवा,
चारों सब्जेक्टों में से कोई भी कमी रही, राजा नहीं बन सकते। राजा माना जिसके चारों में बैलेंस है। राजा माना ही संतुलन है। अगर आपकी सोच में संतुलन नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी में संतुलन नहीं है, इफ यू आर नॉट अ बैलेंस पर्सनैलिटी, राजा बनने के योग्य नहीं है। समझना। और अगर आपका लक्ष्य राजा बनना ही नहीं है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपका लक्ष्य है जो बना दे ठीक है, तो बस फिर कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो मजे में जियो। लेकिन अगर कोई लक्ष्य है तो फिर निश्चित रूप से अलर्ट रहना पड़ेगा। दो बातें समझना है, टेंशन नहीं लेना है, अलर्ट रहना है। अलर्ट, सावधान, जागते रहो। बाबा सिक्योरिटी गार्ड वाला काम कर रहा है, जागते रहो, ये समझ। चलिए, अब आप सबके कोई सवाल हैं तो पूछिए, अदरवाइज हम क्लोज करते हैं। कोई भी सवाल किसी के मन में है, क्योंकि आज मैं यही चाहता हूँ, अगर सवाल हैं तो हम आंसर करेंगे, नहीं तो यहीं पर ही हम ओम शांति करेंगे। किसी के मन में कोई भी सवाल है, कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। कल मुझसे शायद एक सवाल व्हाट्सएप पे पूछा गया है, देखता हूँ वो क्या सवाल था। आप एक हफ्ते से ज्वाइन हो, मुझे बहुत अच्छा लगा है। तेरा घर में मेरी बहू कोई भी काम ठीक से नहीं करती है, यदि मैं उसे समझाने तो कोई भी मेरा कहना नहीं मानता है। इस घर में डिस्टरबेंस रहते हैं, तो मेरी इस बात को ओके, ये पता नहीं किनकी प्रॉब्लम है, लेकिन ये सब प्रॉब्लम पूछा गया है कि वही सास बहू वाली समस्या है। सासू माँ ये सोचती हैं कि बहू उनका कहना नहीं मानती है, सासू माँ ज्ञान में है शायद और बहू नहीं है, और कोई उनका कहना नहीं मानता है, ये उनकी समस्या है। तो इस समस्या का एक ही समाधान है कि आप कहना बंद कर दो। कभी कभी चुप रहना ही समाधान होता है। सामने वाले से आप जितना ज्यादा कहोगे, आप उस व्यक्ति को ये बता रहे हो कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। आप कुछ समय के लिए बिल्कुल कुछ भी कहना बंद कर दें, बस बाबा को याद करें, शुभ भावनाएं दें, और वो जो भी करें उसको केवल अच्छा ही कहें। जब आप किसी की बुराई करना बंद कर दोगे, जब आप किसी को क्रिटिसाइज करना बंद कर दोगे, जब आप दूसरों के कामों में कमियां निकालना बंद कर दोगे, वो व्यक्ति आपकी बात सुनना शुरू कर देगा। फिर उसे उसकी गलतियां स्वयं दिखनी शुरू हो जाएंगी। जब तक आप किसी को किसी गलतियां दिखाते हो, तो वो अपनी गलतियों को जस्टिफाई करता है, वो ये बताता है कि वो क्यों राइट है। और जब आप उसको बोलते हो कि बेटा आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस काम को करने से कहीं आपका कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, आपने ये चेक कर लिया है आप जैसे कर रहे हो? अगर आपको लगता है कि दिस इज ओके, आप इससे अच्छा कर रहे हो, गुड, गॉड ब्लेस यू। बट अगर आपको कहीं भी ये जरूरत लगे कि आपको मेरी कोई सलाह चाहिए, या आपको कभी भी ऐसा लगे
पर एक बार विचार जरूर कर लेना, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। साक्षी दृष्टा, साक्षी दृष्टा होता है माना किसी को समाधान दे भी रहा है तो प्यार से समाधान देगा, करेक्शन करके समाधान नहीं देगा, सामने वाले की बुद्धि को कमतर नहीं आकेगा, उसको वैल्यू देते हुए अपनी बात कहेगा। सास बहू के कंडीशंस में इसलिए प्रॉब्लम ज्यादा आती है, सास हमेशा खुद को ज्यादा समझदार और बहू को बहुत बेवकूफ समझती है। प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट होती है। उसको लगता है कि मेरी उम्र हो गई है, मैं ऐसे मैंने सुनता हूँ बहुत सी सासें बोलते हैं, तेरी तो अभी तू कितनी सी है और मेरी उम्र बीत गई है। मतलब ये क्या कहना चाहते हैं लोग? कुछ लोगों का ये मानना हो गया है कि जैसे उम्र जो है वो समझदारी का सर्टिफिकेशन है, परंतु ये गलतफहमी मत रखिए। उम्र समझदारी का सर्टिफिकेशन होता ना तो आज शिवानी बहन इतनी कम उम्र में होकर के दादियों के बराबर ना खड़ी होती। समझिए इस बात को, उम्र सर्टिफिकेशन नहीं है। हमारी दीदियां कम कम उम्र की होती हैं लेकिन कितनी कितनी विद्वान होती हैं और कितने कितने उनके अंदर गहरे राज होते हैं, कितने इंटेलेक्चुअल होते हैं। मम्मा 16 साल की ही आई और कितनी कम उम्र में मम्मा बन गई थी। उम्र समझदारी का सर्टिफिकेशन नहीं है। सो अपनी बार बार उम्र बता करके ये मत बताइए कि आप समझदार हैं। यदि आप समझदार हैं तो आप शांत रहेंगे, यदि आप समझदार हैं तो आप प्रेम से भरपूर रहेंगे, यदि आप समझदार हैं तो दूसरों में कमियां नहीं निकालेंगे। अगर आप कमियां निकालते हैं, आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, देखिए किसी की कमी देखकर आपको समझ आएगी कमी है, ये बुरी बात नहीं है, इसे ज्ञान कहते हैं। किसी की कमी को देखना ज्ञान है, लेकिन उस कमी पर रिएक्ट करना मूर्खता। समझदार कौन है? कमी देखी, उसका राइटली सॉल्यूशन ढूंढा, सामने वाले को हर्ट करे बगैर, उसको गिल्ट फील कराए बगैर, उसे क्रिटिसाइज करे बगैर, उसे अपनापन देकर निस्वार्थ भाव से बिना किसी सम्मान की चाहना रखे हुए उसका मददगार बनना, इसे कहते हैं समझदार। मेरी बात मानी जाए, मेरा ऑर्डर माना जाए, मैं बड़ी हूं, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि बहू मेरी बात नहीं सुन रही है, प्रॉब्लम ये है कि मुझ में बड़प्पन आ गया है, और जब तक मुझे वो बड़प्पन है ना, नहीं सुधरने वाला है। तो प्यारे भाई बहनों, आज के बाद ये मानना बंद कर दो कि आप ज्यादा समझदार हैं। सब बराबर समझदार हैं, ये मानना शुरू कर दो, क्योंकि हम सब आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे हैं। तो कोई भी कम या ज्यादा समझदार नहीं होता है। हर व्यक्ति अपनी समझ से बेहतर करता है। जब भी वो कुछ कर रहा हो तो आपको ये मान लेना चाहिए उस बेचारे के पास उतनी ही समझ है उस काम को करने की। आप मुझे एक बात सोच के बताइए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे आप इतने साथी बैठे हैं, मैं आपको कोई भी काम सौंपूं, ध्यान से सुनिएगा सब मेरी बात को, ध्यान से अपने कान यहीं पे रखते हुए। यदि मैं आपसे कोई काम करने के लिए बोलूं, सेम काम, क्या आप सबके सब उस काम को मेरी बुद्धि के स्तर पर करेंगे या अपनी बुद्धि के स्तर पर? हाथों से बता दो वीडियो में, अपनी बुद्धि के स्तर पे करेंगे, मेरी पे करेंगे? अपनी पे करेंगे ना, अपनी पे करेंगे। अब क्या ये जरूरी है कि जो काम की क्वालिटी मेरी बुद्धि सोच रही हो और जो क्वालिटी आप परफॉर्म करेंगे वो एक ही हो? तो क्या इससे, अगर वो सेम नहीं है तो क्या इससे आप गलत आदमी हो जाते हैं? आपने अपना बेस्ट दिया। कोई भी इंसान क्या खुद को बेइज्जत करवाना चाहता है? उसने अपनी समझ से बेस्ट किया होगा तो मुझे सबसे पहले अप्रिशिएट करना चाहिए, मुझे सबसे पहले बोलना चाहिए वाह आपने बहुत मेहनत की है इसमें। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि इसको हम और भी बेहतर कर लें? उसकी अनुमति लेनी है। क्या आप चाहते हैं इसको और भी बेहतर किया जा सकता है? क्या हम कुछ और बेटर प्रयास करें मिलकर? अब क्या लगेगा उसे? इस शब्द में उसे महसूस होगा कि मेरी केयर की जा रही है, ये मुझे सच्चा प्यार करते हैं, मेरे काम की क्वालिटी को और बेहतर बनाने में मेरी मदद कर रहे हैं।
लेकिन जैसे आप बोलते हो ये क्या कर दिया है, ये कोई काम किया है, तुम्हें काम करना नहीं आता है, जैसे आप ये बोलते हो इसका मतलब है आप दूसरे वाले को बेवकूफ कह रहे हो। आप ये बता रहे हो कि तुझमें तो अकल ही नहीं है काम करने की। देखिए, इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हम सब में है, बट इसे करेक्शन मत बनाइए। करेक्शन एक नेगेटिव एनर्जी देती है, इंप्रूवमेंट एक पॉजिटिव एनर्जी देती है। इंप्रूवमेंट मीन्स यू एड समथिंग, ध्यान समझिए आप। इंप्रूवमेंट मीन्स ग्रोथ, और करेक्शन मीन्स फीलिंग ऑफ, क्या कहेंगे, वीकनेस। आप चेक करके देखो, जब भी कोई आपको बताता है कि आपको यहाँ पे करेक्ट होने की जरूरत है, आपको कैसा फील होता है? यू फील पेन। ये बहुत बेसिक्स बातें हैं। करेक्शन में व्यक्ति डिफेंसिव हो जाएगा। जब भी आप बोलोगे तुम्हें यहाँ ठीक होने की जरूरत है, बोलेगा नहीं नहीं मैं ये वाला काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे, अब वो कोशिश करेगा ये साबित करने का कि वो करेक्ट क्यों नहीं होना चाहता और वो क्यों सही है। लेकिन आप उससे बोलो आपने ना बहुत अच्छा किया है, बहुत मेहनत है, आप दिख रहा है हमें आपकी मेहनत आपने कितनी की है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हम इसे और भी बेहतर कर सकते हैं? अब वो कैसे कहेगा नहीं 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 और बेहतर नहीं कर सकते? क्योंकि हर इंसान एक शब्द जानता है, हमेशा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। रिश्ते कभी खराब नहीं होते दोस्तों, उन्हें हम खराब बनाते हैं, क्योंकि हम खुद को ज्यादा बुद्धिमान और दूसरों को मूर्ख समझते हैं। आप समझदार हैं, इसमें हमें कोई चोट नहीं पहुंच रही है, पर आप हमें बेवकूफ ना समझे। कम से कम आप समझदार रहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, बट कम से कम हमें तो बेवकूफ मत समझिए। हम भी उसी शिव बाबा के बच्चे हैं जिसके आप, ये यही वो कह रहा है सामने वाला आपसे। तो सबसे पहले एक्सेप्ट करिए। सबसे पहले तो जितने भी आप में से सास बहू बेटा बेटी माता पिता समझे बैठे हैं ना, पहले तो उस सोच को बदलिए। अगर आप ज्ञान में हैं, आप भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, एक शिव बाबा के बच्चे हैं, वो आपका भाई है भाई है भाई है भाई है भाई है, बस ये पक्का कर लो। आत्मा आत्मा भाई भाई पक्का कर लो, सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। ठीक है। एक सवाल और आया था, किसी की बेटी के बारे में था, वो मुझे मिल नहीं रहा है, कहाँ है? तब तक किसी और का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मुझे मिल नहीं रहा, वो क्वेश्चन किसने भेजा था? अच्छा, शायद ग्रुप पे ही भेजा था किसी ने। हाँ, ये ग्रुप पे आया था कि कोई बेटी है कि नहीं, कि जिनको अपने सबकी बस हर समय लगता रहता है कोई उसके लव्ड वंस जो है उनका डेथ ना हो जाए, है ना। और वो अपने स्कूल काफी स्ट्रेस में है, डिप्रेशन की कंडीशन में जा रहे हैं, और पोस्टपोन्ड कंडीशन है कॉलेज की। पढ़ाई से भी हेट होता जा रहा है, लॉट ऑफ प्रेशर फील कर रहे हैं, दिल की धड़कनें तेज हो जा रही हैं। ये सारे सिम्टम्स हैं लॉट ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन। और इनका मुख्य कारण ये है कि वो कहीं ना कहीं उनका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिनकी भी ये बेटी है या वो खुद सुन रहे हैं, कि उनका इंफॉर्मेशन सिस्टम करप्ट है। वो अपने क्या देख रही हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, और उनकी संगत क्या है, ये चार चीजें चेक करें।
वो ये सारा चीजें अपने आप को फियरिंग कंडीशंस में डाल रहे हैं, जो आप उनके थॉट में जा रहा है, फिर वो उनका इमोशन बन रहा है। एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, अटैचमेंट्स बहुत ज्यादा है, और जब एक्सपेक्टेशन अटैचमेंट बढ़ जाती है और कैपेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी उतनी नहीं होती है, तब इस तरह की समस्या पैदा होती है। सो शी नीड काउंसलिंग, उनको काउंसलिंग की जरूरत है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये तो खाली सिचुएशन दिख रही है जो उन्होंने लिखा है, ताकि पता ये लगाया जा सके कि इस सिचुएशन का जन्म कहाँ से हुआ है, ये कैसे पैदा हुई है उनके अंदर, वो क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। तो ये इट नीड काउंसलिंग, या तो साइकोलॉजिकल उनकी काउंसलिंग कराया जाए, और मतलब किसी से भी काउंसलिंग सेशंस बुक किए जाए, क्योंकि मैं एक काउंसलर हूँ, इसलिए मैं इस बात को जानता हूँ। जब भी कभी इस तरह की सिचुएशंस हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और वो डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो इसलिए इस पर विशेष ध्यान दें। उनको गलती से भी योग में ना बिठाएं, उनको योग करवाएं तो रिटन मेडिटेशन ही करवाएं। ऐसे लोगों को कभी भी शांति में नहीं बिठाना चाहिए, बिकॉज जैसे वो शांति में बैठेंगे वो दुर्कल्पनाएं करना शुरू कर देते हैं। तो उनको ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करना चाहिए कि वो रिटन में वो लिखना शुरू करें जो वो जीवन चाहते हैं, ना कि जो चल रहा है। और काउंसलिंग के दौरान क्या क्या कारण हैं, फियर के क्या क्या रीजंस हैं, जल्दी से उसको बाहर निकालने में हेल्प करना है उनको, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कोर्स भी अगर उनको करवाना चाहते हैं ज्ञान का, अच्छी चीज़ होती है कोर्स, बट कोर्स उनको कभी भी 7 डेज वाला कोर्स उस रूप में ना कराएं जिस रूप में हम सभी को 7 दिन का कोर्स कराएं। ऐसा कोर्स ऐसे पेशेंट्स के लिए यूजफुल नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा मेरी। हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं होगा, हो सकता है किसी फायदा कर जाए, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसी आत्माएं वीक हो जाती हैं जो बाबा के प्योर ज्ञान को प्योर फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो सबसे पहले तो उनके मन के स्तर को इस योग्य बनाना पड़ता है, जनरलाइज चीजों के द्वारा, जो उनके करंट फियर हैं उनको ओवरकम करके फिर उनको कोर्स का वो प्योरेस्ट फॉर्म जाता है। हमारे सेंटर्स पे या कभी कभी हम ऐसे, क्योंकि देखिए हमारी दीदियां बहुत ही सिंपल होते हैं और सहज होते हैं। देखो काउंसलर्स तो होते नहीं है, साइकोलॉजिस्ट तो होते नहीं है कि वो आपको उनका तो जीवन का अनुभव होता है ना, और उनके पास पवित्रता का अनुभव होता है, उनके पास वाइब्रेशन होती है। परंतु जब साइकोलॉजिकल कंडीशंस आ जाती हैं तो याद रखिएगा, ज्ञान साइकोलॉजिकल कंडीशन में तब तक काम नहीं करता जब तक उसकी साइकोलॉजी चेंज ना हो। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें आप सभी। जब कभी आपको कोई डिप्रेशन, स्ट्रेस के पेशेंट्स मिलते हैं तो उनको डील करने का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उनको आप ये ना सोचे कि बाबा घर जाएंगे तो उनका तनाव खत्म हो जाए। तनाव कितने अनेकों प्रकार के होते हैं, तो उनको समझना, पहले उनसे बातचीत करना, तो ये थोड़ा सा अलग प्रक्रिया है। ठीक है, क्लियर है? यस कनेक्ट करिए। ओम शांति भाई जी। शांति जी। आवाज, मेरा क्वेश्चन ये है भाई जी कि हमें तो कभी किसी आत्मा से कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, कैसी भी कोई परिस्थिति आए, लेकिन अगर हम कुछ और जो दूसरी आत्माएं हैं जिन्हें आपस में टकराव होते हुए देखते हैं, हम चाहते हैं कि वो भी आपस में इस तरह से टकराव ना हो, सुलझी हुई रहें अपनी जो है, क्योंकि उन लोगों के अंदर वो चीज नहीं होती है कि हमें दूसरी आत्मा को आत्मा समझना है या उसको माफ करना है, वो टकराव की स्थिति में होती है। तो हम ये चाहते हैं कि ये उनके बीच में ये स्थिति ना हो और सब सामान्य हो जाए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल, उसके लिए उन दोनों आत्माओं से बात करना चाहिए। उनसे ये पूछना चाहिए क्या वे सामंजस्य चाहते हैं या जिस स्थिति में हैं इसी में रहना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, मेरे सोचने या करने से किसी का कर्म बदल नहीं सकता। कई बार लोग समझाने से भी नहीं समझते हैं ना, कि उन्हें लगता है कि नहीं आप उनको तो छोड़ आप देना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए और बस मुझे अपनी भावनाएं, जो शुभ भावना बाबा कहते हैं, मुझे उनके प्रति शुभ भावनाएं देते रहना चाहिए। उनके द्वारा किए कर्म को मुझे मेरी बुद्धि में स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर मैं उनके कर्म को देखते रहूंगी, बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे भूत के सामने रहोगे तो भूत आप में प्रवेश कर जाएगा।
तो ऐसे भूतों से दूर रहना चाहिए और बाबा की याद की वाइब्रेशंस बस उनको देते रहना चाहिए। शायद किसी दिन उनको वो अंतर में रियलाइज हो। एक बात। दूसरी बात, जब कभी वो शांत मूड में हो तब उनसे बात करना चाहिए कि क्या जो हो रहा है उससे वे खुश हैं, क्या वे इसी स्थिति के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। और अगर उनका जवाब आपको हाँ में मिल जाता है तो एक समझदार व्यक्ति की तरह हमें उनके जीवन से दूरी बना लेना चाहिए। धन्यवाद। ठीक है, अगर आपने दूरी नहीं बनाई तो एक दिन उनका वाला जो कर्म है, उनका जो संस्कार चल रहा है बहन, वो आपका संस्कार भी बन जाएगा। इसी चीज के लिए बाबा मुरली में बोलते हैं, गए थे दूसरे को दलदल से निकालने के लिए और खुद ही दलदल में फंस गए। तो बाबा ये हमेशा इसलिए बोलते हैं कि दूसरों को निकालने की मेहनत तो करो, लेकिन दलदल से आप किसी को तभी निकाल सकते हो जब आप दलदल से बाहर हो। अगर आप भी दलदल के अंदर घुस गए, है ना, तो किसी को विकार, इसलिए बाबा बोलते हैं किसी को विकारों का संतुष्टिकरण देकर आप कभी विकर्मों से मुक्त नहीं कर सकते। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि मैं आत्मा बाप समान सर्वात्माओं का कल्याण करने वाली हूँ। तो कभी कभी क्या होता है बहन, किसी चीज में इन्वॉल्व ना होना ही उनकी सच्ची सेवा होती है। जब किसी को आप ज्यादा बार बार इन्वॉल्व होते हो या बार बार समझाने का प्रयास करते हो तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को कैजुअल लेने लग जाता है। और जब आप शांत हो जाते हो, आप कोई रिएक्शन नहीं देते हो, तो वो सुधर जाता है। ऐसा कितनी ही बार आप देख सकते हैं। इसलिए कहते हैं बेस्ट रिस्पॉन्स इज नो रिस्पॉन्स। ठीक है, कनक बहन क्लियर है? जी जी। और कोई सवाल?